जो संसार है लेकिन दिखाई नहीं देता, परमाणु के रूप में विद्यमान रहता है। अच्छा, कितना सूक्ष्म होता है मालूम है? किसी ने पुराना घर देखा है? पुराने घर बने रहते थे ना, हवेली जैसे पुराने कोठे, उनमें रोशनदान बनते थे। हमारे यहाँ वयोवृद्ध माताएं बैठी हैं, मेरे बंधु बैठे, उन्होंने देखे होंगे, उनमें रोशनदान रहता था। अंधेरी हो, बिजली हो नहीं, दीपक जल नहीं रहा हो, दिन में भी अंधेरा रहता था उन कोठरियों में, तब उस रोशनदान से जब रोशनी आती थी तो उस रोशनी में धूल के कण दिखाई देते थे। तो धूल के जितने कण हैं उनका भी 100वां भाग जो है इतना सूक्ष्म परमाणु के रूप में पृथ्वी विद्यमान रहती है, नष्ट नहीं होती कभी। और भगवान की इच्छा होती है तो वही परमाणु जब एकत्रित होते हैं तो फिर सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो भगवान कहते हैं सत असत दोनों का मूल कारण मैं ही हूं, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो मैं ही शेष बचूंगा। इसीलिए भगवान का एक नाम है शेष। बोलिए शेष भगवान की। भगवान का एक नाम है अनंत, जिसका कभी अंत ना होता हो। बोलिए अनंत भगवान की। दूसरे मंत्र में भगवान माया का वर्णन करते हैं कि मेरी माया बड़ी ठगनी है। रतम ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के कोई मेरी माया को समझ नहीं सकता। इसलिए जीवन में ज्ञान की परम आवश्यकता है। वो ज्ञान का प्रकाश ही माया के अंधकार से मुक्त कर सकता है। कैसे? तो उदाहरण दिया, जैसे अंधेरी रात्रि में आप कहीं पार्क में घूम रहे हो, अंधेरी रात्रि में आप पार्क में घूम रहे हो और वहां काली रस्सी टेढ़ी मेढ़ी होकर पड़ी हो हैं? और उस अंधेरी रात्रि में काली रस्सी टेढ़ी मेढ़ी जो पड़ी है ना, ऐसे उससे पैर लग जाए और पैर लगकर वो पैर पर आ जाए तो महाराज समझो प्राण निकल जाते हैं। बोले आज तो सर्प ने डस लिया, अब बचाने वाला कोई नहीं है, अब क्या होगा। लेकिन उसी समय कोई व्यक्ति आ जाए और प्रकाश कर दे, और जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश होते ही वो दिखाई दे जाए, अरे सर्प नहीं रस्सी है, हम व्यर्थ में डर रहे थे, तो मन का भ्रम दूर हो जाता है। रज्जौ हता हे भ्रमः। ऐसे ही जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तो माया के अंधकार का भ्रम दूर हो जाता है। तीसरे मंत्र में भगवान कहते हैं उच्चा बचीसु, ऊंची नीची योनियों में मैं ही जीवात्मा के रूप में विद्यमान हूं। जितनी भी सृष्टि में योनियां हैं, मनुष्य सबको भूख कर आता है, ध्यान रखें। अच्छा, भूख कर आए कोई बात नहीं, भोगना पड़ता है। शास्त्र कहता है 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों का चक्कर प्राप्त करके तुम आए, लेकिन मनुष्य बनने के बाद अगर फिर किसी योनि में जाना पड़े, फिर सूकर कूकर बनना पड़े, तो फिर मनुष्य जन्म लेने का अर्थ ही क्या हुआ। अर्थात मनुष्य जन्म लेने के बाद हम सूकर कूकर की योनि में न जाएं, हम भगवत प्राप्ति करें। और ब्रह्मा जी कहते हैं प्रणाम करके, प्रभु आगे क्या आज्ञा है? और भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा, ये ज्ञान सबको मत प्राप्त कराना। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। जो जिज्ञासु हो। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी के घर गए, भूख है नहीं, 2 बार भोजन कर लिया, 56 भोग का थाल लगाकर आपको दे दिया, बड़ी सुंदर सुंदर व्यंजन सजाकर दे दिए, क्योंकि भूख ही नहीं है, तो आप कहोगे हाँ ठीक बनाया है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि भोजन का रस, भोजन का स्वाद भूख बताती है, व्यक्ति नहीं बताता। और भूख लगी हो जोरदार
अगर थोड़ी देर भोजन न मिले तो प्राण निकलने की तैयारी है, छटपटा रहा हो आदमी। और सूखी रोटी अगर चटनी से ही मिल जाए, सूखी रोटी अगर अचार से मिल जाए, सूखी रोटी अगर नमक से मिल जाए, तो वो सूखी रोटी कितनी स्वादिष्ट लगती है। ऐसे समझो, बोले भैया इतना तो 56 भोग में भी आनंद नहीं आएगा जितना आपकी सूखी रोटी में आया है। क्योंकि भोजन का स्वाद नहीं है, भोजन का स्वाद भूख में छुपा हुआ है। ऐसे ही जब तक आपको कथा की भूख न हो, तब तक कथा का स्वाद कैसे आएगा। जो जीवन में जिज्ञासु हो, भगवान आज्ञा करते हैं, ब्रह्मा जी ये कथा उन्हीं के लिए है। 4 मंत्रों का उपदेश किया, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूति मनमंत्र ईश कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। भगवान सुखदेव कहते हैं 10 लक्षणों से परिपूर्ण मैं भागवत की कथा तुमको श्रवण कराऊंगा।